Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Abbas and you are watching your own channel Tanveer's Chemizone. Dear students, आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री के एक चैप्टर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी से दूसरा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है सेक्रोडिंजर वेव इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये एक हमारे पास साइंटिस्ट थे एरवन सेक्रोडिंजर। उन्होंने एक इक्वेशन दी थी और इक्वेशन में ये कहा था, उन्होंने ये प्रपोज़ किया था कि जो हमारे पास एटम है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं, ये जो पूरा एटम है वो वेव की तरह बिहेव करता है। जैसे हमारे पास वेव की नेचर है, वेव ट्रैवल करती है, ये वेव बिहेव करती है, एटम भी ऐसे ही करता है। ये उन्होंने एक इक्वेशन दी थी जिसको हम सेक्रोडिंजर वेव इक्वेशन कहते हैं। चलते हैं इसकी प्रॉपर डेरिवेशन की तरफ, प्रॉपर हिस्ट्री की तरफ। In 1926, Erwin Schrödinger, an Austrian physicist, developed the wave mechanical model of an atom. 1926 में जो एरवन सेक्रोडिंजर थे, एरवन ऑस्ट्रियन फिजिक्स, उन्होंने एटम का एक वेव मैकेनिकल मॉडल डेवलप किया। उन्होंने ये बताया कि जो एटम है वो हमारे पास वेव की तरह किस तरीके से बिहेव करता है। अच्छा, इस मॉडल में क्या था? दिस मॉडल टेक्स इनटू एन अकाउंट द पार्टिकल एंड द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस मॉडल में उन्होंने किस चीज़ को डिस्कस किया है कि जो इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, उसकी जो नेचर है वो पार्टिकल की तरह और वेव की तरह है। यानी कि जैसे वेव बिहेव करते हैं या पार्टिकल बिहेव करते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन बिहेव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। He visualized in this model he visualized the atom as a positively charged nucleus surrounded by a standing electron wave। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, देखें हमारे पास ना इस तरीके से जो ये हमारे पास है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है और ये एक ऑर्बिट है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होती हैं और ये हमारे पास क्या करते हैं, इस ऑर्बिट में वो मूव करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियस पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन की वजह से, और ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, उन्होंने कहा ये इस तरह मूव नहीं करते बल्कि ये वेव की तरह ऐसे ऐसे वेव की तरह इन ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। ये इन्होंने कंसेप्ट दिया था। नेक्स्ट है, Schrödinger proposed that if electron has wave-like nature, it would obey the same equation of motion as all other type of waves obey। अच्छा, इन्होंने कहा था, सेक्रोडिंजर ने कहा था, अगर हाँ इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से वेव में मूव करता है, वेव की उसकी नेचर है, तो जो जो करेक्टरिस्टिक्स, जो प्रॉपर्टीज़ वेव की हैं, जो जो इक्वेशन वेव फॉलो करती है, उसी तरीके से फिर वो इलेक्ट्रॉन भी है, जो एटम भी है, वो भी क्या करेगा, वही इक्वेशन, वही करेक्टरिस्टिक्स, वही हर चीज़ वही फॉलो करेगा। इसके लिए उन्होंने एक हमें इक्वेशन, इसकी प्रॉपर डेरिवेशन करके बताई कि इक्वेशन कैसे आती है। देखते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास देखें एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। इस सेंटर को हम बी पॉइंट कह रहे हैं। ये हमारे पास देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ से लेते हैं हम, यहाँ तक इसके सेंटर से यहाँ इसके सर्कल तक, इसके रेडियस तक हम एक रेडियस बना लेते हैं। इसको हम कह रहे हैं ए। अगर यहाँ से जहाँ तक ये रेडियस मिला है, यहीं से ये लाइन नीचे आ जाए यहाँ पर, तो ये हमारे पास यहाँ पर मिलेगी। तो एक पॉइंट हम इसको कह देंगे सी। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अच्छा, यहाँ पे जहाँ मिलेंगे ये दोनों लाइंस, तो हमारे पास एक एंगल बनेगा जिसको हम कह रहे हैं थीटा। ये हमारे पास थीटा है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे आके ये एक ए लाइन मिली है, थीटा है। और थीटा हमारे पास किसके इक्वल है? वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आता है। थीटा हमारे पास किसके इक्वल है? ओमेगा स्क्वायर के। और ये वाली जो लाइन हमारे पास आई है, जो बेसिकली हमारे पास क्या है, एक परपेंडिकुलर है, वो साई के इक्वल है। वेव फंक्शन जो होता है साई, ये उसके इक्वल है। और आगे जो हमारे पास, मैंने आपको पीछे डायग्राम में छोटी सी बना के दिखाया था कि जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से वेव की फॉर्म में बिहेव करता है। ये वही वेव उसने यहाँ पे एक्सप्लेन करके बनाई। वेव है, जो हमारे पास वेव होती है ना, उस तरीके से ये इसके जो वो हम इसको काउंट करते हैं, तो ये इसका रोटेशन जो होती है वो पाई, उसके बाद फिर 2 पाई, उसके बाद इस तरीके से 3 पाई और 2, इस तरीके से ना आगे वो चलती जाती है। तो इनके दरमियान जो ये डिस्टेंस होता है, ये वाला, ये हमारे पास साई के इक्वल होता है।
इस इक्वेशन को यूज़ करके हम इसकी प्रॉपर डेरिवेशन करेंगे। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन विच इज़ मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन अ सर्कल विद रेडियस आर। डायग्राम को माइंड में रखें जो हमने पीछे बनाई, उसमें क्या है कि हमारे पास एक सर्कल में इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, जिसका उस सर्कल का रेडियस आर है, और जो जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और उसकी जो मोशन है वो कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अच्छा, बाय कंसीडरिंग द राइट एंगल ट्राइंगल वी कैन राइट एज, अगर इसमें हम देखें राइट एंगल ट्राइंगल, डियर स्टूडेंट्स दोबारा उस डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये देखें, अगर ये जो हमारे पास है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, देखें ये हमारे पास जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री को, वो हमारे पास कौन सी होती है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम लिखना चाहें तो ये वैल्यू हमें दी गई है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एंगल हमें दिया गया है, बाकी दो वैल्यूज़ हमें नहीं बताएंगी। हम ये यूज़ करेंगे, देखेंगे जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, उसमें हमारे पास जो पी सी ओवर पी बी है वो इज़ इक्वल टू साई ओवर ए है। पी सी ओवर पी बी देखें, ये पी सी ओवर पी बी इज़ इक्वल टू पी सी ओवर पी बी। पी सी किसके इक्वल है, साई के, और पी बी किसके इक्वल है, ए के। और अगर हम ये वाली वैल्यू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, साइन थीटा के इक्वल। पी सी ओवर पी बी होगा, पी सी ओवर पी बी, पी सी हमारे पास था साई के इक्वल, पी बी हमारे पास था ए के इक्वल, इज इक्वल टू साइन थीटा। क्योंकि ये हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आ रहा है तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे साई ओवर ए इज इक्वल टू साइन थीटा होगा, ये ए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, साई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। लेकिन जो थीटा होता है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, ओमेगा टी के। थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, ओमेगा टी के। ओमेगा इसकी वो एंगुलर वेलोसिटी है, और टी इस यहाँ पे टाइम है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू जब यहाँ पे पुट की जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है ओमेगा 2 पाई म्यू के इक्वल होता है। ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई म्यू। अब ओमेगा की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर जाएगी, साई इज इक्वल टू ए, नीचे आ जाएगा साइन, और ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई म्यू, और साथ में टी, वैसे ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 3। और ये जो हमारे पास म्यू होता है, इस म्यू की वैल्यू क्या होती है, वी ओवर लैम्डा, वी और लैम्डा है। अगर अब म्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई, म्यू की जगह क्या आ जाएगा, वी ओवर लैम्डा, और साथ में टी, वैसे ये हमारे पास बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एक इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, आपने पढ़ी भी होगी, वो होती है एक्स इज इक्वल टू वी टी के। इक्वेशन ऑफ मोशन में से एक्स इज इक्वल टू वी टी, तो हमारे पास जो क्या है, अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं टी की, टी यहीं पे रह जाएगा, वी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो टी किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स ओवर वी के। तो टी की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक्स ओवर वी। जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 है वो इस तरीके से कुछ आ जाएगी, साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई वी ओवर एक्स, और वी और लैम्डा, सॉरी वी ओवर लैम्डा डॉट टी है, टी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स ओवर वी, टी की जगह क्या आ गया, एक्स ओवर वी, ये वी और ऊपर वाला वी ये हो जाएंगे कैंसिल। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या होता है, वी कैंसिल हो गया था, पीछे हमारे पास क्या बचा, साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई 5। अब हम इस इक्वेशन को करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हम इसमें हमारे पास क्या आ गया है, एक्स के हिसाब से इस इक्वेशन का हम करेंगे डिफ्रेंशिएट क्या होगा, डी साई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए। अब जो हमारे पास साइन का डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉज, ठीक है, साइन का डेरिवेटिव तो हमारे पास आ जाएगा कॉज, और आगे जो एंगल है वो वैसे आ गया एक दफ़ा 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। ये 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा ना, जब इसके हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, ये साइन का पूरा एक एंगल है, ये जो हमारे पास साइन है ना, ये इसका पूरा साइन के आगे जो थीटा होता है, ये आप समझ लें ये थीटा की वैल्यू है। उसके बाद अब जो एंगल आया ना, एंगल को दोबारा डेरिवेट किया जाता है एंगल को। अब एंगल हमारे पास क्या है, 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, इसका अगेन हम लिखेंगे डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा।
डी साई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, ये वैसे। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के हिसाब से अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और पीछे हमारे पास सिंपल पास जाएगा 2 पाई ओवर लैम्डा। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। हम इस इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, इसको और मिनिमाइज़ करेंगे, इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। देखें कैसे डिफरेंशिएटिंग अगेन इक्वेशन नंबर 6। डबल डेरिवेटिव इसका ले लेंगे। इसका लेंगे पहले हमारे पास था डी साई ओवर डी एक्स, दोबारा लेंगे तो क्या हो जाएगा डी स्केयर साई ओवर डी एक्स का स्केयर हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव ले गया। उसके बाद जो हमारे पास ये देखिए हमारे पास आया था ये वाली वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू, इसको हम देखेंगे शुरू में, ये हम शुरू में वैसे लिख ली। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए वैसे आ जाएगा, लेकिन जो हमारे पास कॉज होता है, कॉज का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस साइन। कॉज का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है माइनस साइन, तो कॉस की जगह क्या आ जाएगा माइनस साइन, ये माइनस हमने शुरू में लिख लिया, साइन और आगे एंगल जो है वो वैसे आ गया, फिर एंगल आया है एक्स है, इसका फिर अगेन डेरिवेटिव लिया जाएगा जैसे हमने ये ऊपर लिया था, अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। ये हमारे पास ये माइनस हम ले लेते हैं बाहर, माइनस 2 पाई ओवर लैम्डा डॉट ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट है तो एक्स ख़त्म हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बचेगा 2 पाई ओवर लैम्डा। डियर स्टूडेंट्स, आई होप को यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट ये देखें 2 पाई ओवर लैम्डा 2 पाई ओवर लैम्डा दोनों सेम है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का स्केयर बन जाएगा 4 पाई 2 2 ज़ा 4 पाई, पाई का क्या हो जाएगा स्केयर, और लैम्डा लैम्डा का भी क्या हो जाएगा, इस लैम्डा का और इस लैम्डा का क्या हो जाएगा स्केयर, और साथ में माइनस वैसे, और ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 7। अच्छा, हमने अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास हमने पीछे देखा है कि जो हमारे पास साई फंक्शन है, साई किसके इक्वल आया है ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। ये इक्वेशन नंबर 5 में देखें, ये देखें टॉप इक्वेशन नंबर 5 है कि साई किसके इक्वल है ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। अब साई की जगह हम क्या पुट करेंगे ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, या इस ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा पूरे की जगह हम साई भी पुट कर सकते हैं। तो चलते हैं नीचे वाली इक्वेशन में। अब देखें इक्वेशन नंबर 7 में ये देखें ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा है, तो ये किसके इक्वल है साई के, तो हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे साई। तो अब इसमें जगह ये वाली वैल्यू पुट की जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्केयर ओवर लैम्डा स्केयर, और इस पूरे की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा साई। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर हमारे पास 8। ये हमारे पास है दिस इज़ द वेव इक्वेशन इन 1 डायमेंशन। ये एक 1 डायमेंशन में हमारे पास वेव इक्वेशन आई है। अभी हमने इसको 1 डायमेंशन में डिस्कस किया, नेक्स्ट हम तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके फिर इसको हम लेके चलेंगे 3 डायमेंशन में। अच्छा, हमारे पास एक और साइंटिस्ट है डी ब्रोगली, आपने ऑलरेडी इसके बारे में स्टडी किया है। इन्होंने भी हमें कुछ वेव इक्वेशन वगैरह दी थी। इनके अकॉर्डिंग क्या है, डी ब्रोगली ने वेव इक्वेशन दी है, उसके अकॉर्डिंग क्या आता है, इनके अकॉर्डिंग जो हमारे पास लैम्डा होता है ना वो एच ओवर एम वी के इक्वल होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो लैम्डा है हमारे पास किसके इक्वल है एच ओवर एम वी के। अगर हम इसका स्केयर ले रहे हैं तो दोनों साइड पे स्केयर लेंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, फ़र्क पड़ता, दोनों साइड पे स्केयर ले लिया। यहाँ पे स्केयर लेंगे लैम्डा स्केयर, इसका क्या हो जाएगा एच स्केयर, इसका एम स्केयर वी स्केयर। अब डियर स्टूडेंट्स पीछे वाली इक्वेशन में एक दफ़ा फिर चलें इक्वेशन नंबर 8 में, तो वहाँ पर हमारे पास आया था लैम्डा स्केयर। अब लैम्डा स्केयर में हम जाके ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। एक दफ़ा आपको दोबारा वो इक्वेशन दिखा देता हूँ। ये देखें माइनस 4 पाई स्केयर, ये जो लैम्डा स्केयर आया है इसकी जगह हम पुट कर देंगे एच स्केयर ओवर एम स्केयर वी स्केयर, और बाकी का साई वैसे आ जाएगा। पुट करते हैं इस वैल्यू को तो देखें हमारे पास क्या आता है। जब इस वैल्यू को हमने पुट किया माइनस 4 पाई स्केयर वो वैसे आ गया, नीचे था लैम्डा स्केयर। अब लैम्डा स्केयर की जगह ये वाली वैल्यू पुट की जाएगी, क्या होगी एच स्केयर ओवर एम स्केयर वी स्केयर इंटू साई स्केयर। अब जो एम स्केयर वी स्केयर नीचे डिवाइड हो रहे हैं, ये जब ऊपर जाएंगे तो कैसे हमारे पास इक्वेशन बनेगी माइनस 4 पाई स्केयर एम स्केयर वी स्केयर और आई स्केयर नीचे रह जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा साई। अगर हम इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके आना चाहें तो ये वैल्यू इधर माइनस हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी प्लस 4 पाई स्केयर एम स्केयर वी स्केयर और आई स्केयर साई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 9 है। अब इस इक्वेशन को हम एनर्जी की फॉर्म में अगर एक्सप्लेन करना चाहें, एनर्जी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें, क्योंकि देखें जो भी इक्वेशन है जिसमें जहाँ पे मोशन हो रही है एनर्जी तो वहाँ पे लाजमी यूज़ होनी ही होनी है। तो एनर्जी की फॉर्म में अगर हम इसको एक्सप्रेस करना चाहें तो वो कैसे होगी। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द अबव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी वी टेक टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी लेते हैं। टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होती है
कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का हमारे पास क्या होता है, उनका सम होता है। ये होती है हमारे पास टोटल एनर्जी। ये जो है टोटल एनर्जी है, ये किसका सम है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर के, और पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वी बोल्ड से। इसको थोड़ा सा आपने बोल्ड कर लेना, ये वी हो जाएगी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आप देखें यहाँ पे जो इस इक्वेशन में हमारे पास वी स्क्वायर है ना, हम एनर्जी से, ये जो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू है, यहाँ से हम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करना चाहेंगे। हाफ एम वी स्क्वायर को आप इसी साइड पे रहने दें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। वी और ई को आप एक साइड पे ले लें। जब वी और ई को एक साइड पे लेंगे, हाफ एम स्क्वायर एक साइड पे रह जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से वी स्क्वायर हमने निकालना है, वी स्क्वायर यहीं रख लेंगे। ये 1/2 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, यानी 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। एम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ से हमें वी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 10। अब इस इक्वेशन नंबर 10 को हम ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 9 में आके करेंगे पुट करते हैं, तो हमारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू पुट की जाएगी कैसे, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर। आगे था हमारे पास वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2 इंटू ई माइनस वी ओवर एम, और साथ में साई ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था, ये हमने लिख दिया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसको थोड़ा सा हम और कंबाइन करते हैं कैसे, ये 2 है इसके साथ मल्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम। अब ये देखें, एक यहाँ पे एम स्क्वायर और नीचे भी एम है, तो ये एम इस स्क्वायर से हो जाता है कैंसिल, पीछे हमारे पास सिंपल एक एम बचता है। तो हमारे पास कैसे आएगा 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, ई माइनस वी ओवर इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 11। सेकेंड की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, इस पे टाइम का कोई फैक्टर अफेक्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट हम अब चलते हैं 3 डायमेंशन में। ये सेकेंड वेव इक्वेशन हम देखेंगे 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन द अबव इक्वेशन बिकम एज। अब अबव इक्वेशन आप देखें, जो हमारे पास 1 डायमेंशन थी उसमें हमने सिर्फ एक एक्सिस को डिस्कस कर रहे थे। ये 3 डायमेंशन, इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, तीनों एक्सिस हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो साइन होता है हमारे पास पार्शियल का, इसे हम कहते हैं पार्शियल, और ये इस तरीके से लिखा जाता है, ए इस तरीके से इसको हम लिखते हैं। पार्शियल का साइन होता है, इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे कि हम डी यूज़ करते थे ना, तो डी की जगह हम ये पार्शियल का साइन यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा, पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर एक्स एक्सिस के अगेंस्ट, प्लस पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर, ये हमारे पास वाई एक्सिस के अगेंस्ट, प्लस पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल जी स्क्वायर जी एक्सिस के अगेंस्ट। तीनों एक्सिस इसमें हो गया क्योंकि ये हमारे पास 3 डायमेंशन है। प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी ओवर साई। वही इक्वेशन जो हमने पीछे लिखी है, इक्वेशन नंबर 11, उसी को हमने 3 डायमेंशन एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम देखते हैं, ये देखें जो हमारे पास ये एक हमें फार्मूला ऑलरेडी हमें वैल्यूज़ का पता है, जो हमारे पास होता है ना, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल स्क्वायर एक्स प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल स्क्वायर वाई प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल स्क्वायर जी, ये हमारे पास डेल्टा स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, डेल्टा स्क्वायर के। तो इनमें से हम क्या करेंगे, ये जो साई इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये यहाँ से ले लेंगे कॉमन, ये यहाँ से कॉमन लेंगे तो पीछे हमारे पास ये वाली वैल्यू बचेगी और उसकी जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन कैसे बन जाएगी, जब इसमें ये वैल्यू पुट कर जाएंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इस डेल्टा स्क्वायर को हम लैप्लिकान ऑपरेटर भी कहते हैं, डेल्टा स्क्वायर को। अच्छा, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, ये तो हमने ले लिया कॉमन, साई आ गया बाहर, पीछे हमारे पास ये बच जाएंगी वैल्यू इसमें, और ये किसके इक्वल है, डेल्टा स्क्वायर के, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया डेल्टा स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। बेसिकली इसको ना हम ऐसे लिखते हैं, डेल्टा स्क्वायर को ऐसे, ये थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है, इसको ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ भी इसको ऐसे लिखा जाएगा, उल्टी ट्राइंगल की तरह इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे ये ऐसे आ गया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बन जाएगी 13। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन नंबर 13 को एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम से। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से इस वैल्यू को करना है मिनिमाइज, इसको मिनिमाइज करके हम सिंपल एक इक्वेशन लेके आना चाह रहे हैं। इसको इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई हम देखें, ये हमारे पास सपोजिशन होती है, हमने कुछ मल्टीप्लाई करना होता है, कुछ ड्राइव करना होता है, कुछ डिवाइड करना होता है, कुछ प्लस करना है, कुछ माइनस करना है। किस वजह से? क्योंकि हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट हमने लेने हैं, इस मिनिमाइज करना होता है इक्वेशन को। तो मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। देखते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड में मल्टीप्लाई होगा, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। मल्टीप्लाई करते हैं
इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी और इक्वल के साथ भी। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें एच स्क्र ओवर 8 पाई स्क्र एम डॉट हमारे पास क्या हो जाएगा डेल स्क्र ओवर साई प्लस ये हमारे पास क्या है 8 पाई स्क्र एम ओवर एच स्क्र, ये यहाँ पे वैसे और इधर जो हमने न्यू वैल्यू ली है एच स्क्र ओवर 8 पाई स्क्र एम, ये वैसे हो जाएगा ई माइनस वी और लैम्डा स्क्र, और यहाँ पे ज़ीरो है, जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो तो ज़ीरो ही हो जाएगा, यहाँ पे लिखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, ये वाली वैल्यू वैसे ये भी वैसे। अब ये देखें ये दोनों एक दूसरे क्या हैं उल्टा आ गए हैं, रेसिप्रोकल हो गए हैं, एच स्क्र से एच स्क्र कैंसिल, 8 पाई स्क्र एम से और 8 पाई स्क्र कैंसिल, ये यहाँ से मिनिमाइज हो गया, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट ई माइनस वी और साई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे कैसे कि साई को अंदर करते हैं मल्टीप्लाई। साई को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा एच स्क्र ओवर 8 पाई स्क्र एम डेल्टा स्क्र साई वैसे। अब साई ई से मल्टीप्लाई होगी तो ई साई, वी से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा वी साई, ये वी हमारे पास कौन सा है पोटेंशियल एनर्जी वाला वी है, इसको बोल्ड करके लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने ई साई की वैल्यू निकालनी है, ई साई की वैल्यू निकालनी है। ई साई यहीं पे खड़ा रहेगा, बाकी सारी वैल्यू दूसरी साइड पे जाएंगी, तो जो माइनस हैं वो प्लस हो जाएंगी, जो प्लस हैं वो माइनस हो जाएंगी, यानी कि उनके साइन चेंज हो जाएंगे। किस तरीके से कि ई साई यहीं पे खड़ा रहेगा, ये इधर क्या हो रही है ये पूरी वैल्यू इस साइड पे क्या है और ये प्लस, तो दूसरी साइड पे आके हो जाएगी माइनस। ठीक, यहाँ पे जो माइनस ये माइनस हो रहा था दूसरी साइड पे आके होगा प्लस। लेकिन देखें आपने कहना है कि इसके साथ भी साई था, यहाँ पे इसके साथ भी साई था, वो कहाँ गया, तो देखें हमने दोनों में से साई को कॉमन ले लिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ई साई इज इक्वल टू इसके इक्वल आके ये हमारे पास इक्वेशन नंबर मान जाएगी 14। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा देखें वेयर माइनस एच स्क्र ओवर 8 पाई स्क्र एम डेल्टा स्क्र प्लस वी, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है एच के। ये पूरी वैल्यू जो हमारे पास होती है स्टूडेंट्स ये एच के इक्वल होती है, और ये एच जो हमारे पास है ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। अब आपने कहना ये कहाँ से आ गया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और ये एच की वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स इसकी एक प्रॉपर डेरिवेशन है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की, वो भी हम नेक्स्ट इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की ये वाली वैल्यू कैसे आती है। तो ये वहाँ से हमने रिजल्ट लिया है, ये वाली पूरी वैल्यू किसके इक्वल होती है एच के इक्वल होती है, और ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के इक्वल होता है। अच्छा अब इसकी वैल्यू हम प्रॉपर पुट करते हैं, तो पुट करेंगे तो हमारे पास पीछे क्या था ई साई, ये हमारे पास था ई साई, और नेक्स्ट हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है एच के, और साथ में साई आ जाएगा। तो उसी तरीके से कि हमारे पास ई साई है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच साई के। दिस इज़ नोन एज सेक्रोडेंजर वेव इक्वेशन, इसको हम कहते हैं सेक्रोडेंजर वेव इक्वेशन। और यही क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा भी है सेक्रोडेंजर वेव इक्वेशन के बारे में। इसके जो पीछे हमने आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शन वाला टॉपिक डिस्कस किया था डियर स्टूडेंट्स, उसमें आपने यही इक्वेशन यूज़ की थी सेक्रोडेंजर वेव इक्वेशन, क्योंकि ये हमारे पास एक आइगन इक्वेशन भी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको वो वाला कंसेप्ट माइंड में होगा। तो वहाँ पे ये इक्वेशन हमने यूज़ की थी, तो ये इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली। अब चलते हैं कि एप्लीकेशन की तरफ, कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये इक्वेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। ये स्टूडेंट्स चलते हैं प्रॉपर एप्लीकेशन की तरफ। तो एप्लीकेशन इसके हमारे पास क्या है, दिस इक्वेशन इज़ यूज टू कैलकुलेट द एनर्जी एंड द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स। ये इक्वेशन हमारे पास कहाँ पे यूज़ होती है, एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए और वेव फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए किसी भी पार्टिकल का, सच एज इलेक्ट्रॉन को। अगर हम इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं सिर्फ वन डायमेंशनल बॉक्स में, तो उसकी एनर्जी और उसका वेव फंक्शन वगैरह ये हमें डिस्कस करके कैलकुलेट करके हमें बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसकी क्या है, दिस इक्वेशन इज़ यूज टू कैलकुलेट द एनर्जी एंड द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इन द 3 डायमेंशनल बॉक्स। वन डायमेंशनल बॉक्स में भी बताएगा और यही वाली वैल्यूज़ ये वाले रिजल्ट्स हमें 3 डायमेंशनल बॉक्स में भी देगा। नेक्स्ट चलते हैं, दिस इक्वेशन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डीजेनरेसी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। डीजेनरेसी के वहाँ से डीजेनरेट होना, या वर्ड को समझते हैं आप, यानी कि वहाँ से उसकी जनरेशन नहीं होगी। डीजेनरेसी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की डीजेनरेसी के बारे में बताएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दिस इक्वेशन हैज़ बीन यूज टू ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम। ये हमें क्या करेगा, जो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन है उसके लिए एक इक्वेशन ड्राइव करके वो भी दे सकता है, वहाँ पे यूज़ की जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिस इक्वेशन हैज़ बीन यूज्ड टू ड्राइव वेरियस क्वांटम नंबर्स। जो हमारे पास क्वांटम नंबर होता है, जिम्यूथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इस तरीके से हमारे पास क्वांटम नंबर हैं, उनकी डेरिवेशन में भी ये हमें सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है, दिस इक्वेशन हैज़ बीन यूज्ड टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन अ कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर लाइक बेंजीन।
जैसे हमारे पास कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है जैसे कि बेंजीन है, तो उसमें जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनकी एनर्जी भी हमें कैलकुलेट करके बताती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो एंड लास्ट स्टेप है हमारे पास वो क्या है, दिस इज़ आल्सो यूज टू कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ मालिक्यूल्स। ये मालिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी भी हमें कैलकुलेट करके देती है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस टॉपिक की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको सॉफ्ट फॉर्म में इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।